मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 15वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। कल हमने जो ध्यान दिया वो विषय कि किस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें जो अंधकार में एक समय पड़े थे संसार का जगत का ज्योति बनाया है। परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य से यह कार्य किया है। जब परमेश्वर ने इस्राएल की प्रजा को चुना अपने खुद की प्रजा कर एक बड़ी योजना से था, लेकिन उनके सफर के मध्य वो उस लक्ष्य को भूल गए। वो सोचने लगे कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर उन्हें प्यार करता है और उन्हें बहुत आशीष देना चाहता है। आज बहुत सारे विश्वासियों की भी सोच ऐसे ही है। वो जो सोचते हैं परमेश्वर ने चुना ताकि वो जब परमेश्वर का नाम पुकारेंगे परमेश्वर खुश होगा और उन्हें बहुतायत में संसार की आशीषों से मालामाल करेगा। लेकिन हमने समझना है ये नाश होने वाला पृथ्वी केवल हमारे लिए अकेला नहीं है। परमेश्वर ये भौतिक आशीषें संसार के लोगों को भी देता है क्योंकि उन सबको प्यार करता है। जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं हमें मालूम है कि अब्राहम इस विश्वासियों का पिता कहलाता है और पूरा इस्राएल का जड़ आरंभ अब्राहम से आरंभ होता है। परमेश्वर ने उसे कहा था उसे आशीषित करेगा ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। कई बार इन वचनों को हम जैसे समझना नहीं समझ पाते और बहुत से विश्वासी अपने जीवनों को उजाड़ देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी समझ को खोले ताकि परमेश्वर की मनसा को आप समझ सके। जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं वो एक सिद्ध व्यक्ति नहीं था। उसके जीवन में कितनी परीक्षाएं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उसके मध्य में वो परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसने अपना सफर शुरू किया और वायदे देश में पहुंच गया। लेकिन वायदे देश में पहुंचने के बाद भी 25 लंबे साल इंतजार करने के बाद वायदा किया हुआ बेटा मिला। ध्यान दे, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को सिर्फ एक ही बेटा दिया था। बहुत संतान दे सकता था, बहुत आशीष देकर कनान में उन्हें आशीषित कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा यह वायदा किया देश भी तुझे 400 साल बाद ही मिलेगा। ऐसे तो हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, जिन्होंने अब्राहम के जीवन को देखा है, इन आयतों को अगर हम संसारिक आशीषों से तुलना करें तो स्वर्ग की नजर में हम मूर्ख ठहरेंगे। अब्राहम का जीवन संसार के लिए आशीष है क्योंकि उसका जीवन सिखाता है कि कैसे हमारा विश्वास संसार के विश्वास से ऊंचा होना है। हम देखते हैं कैसे अब्राहम स्वर्गीय शहर को देखते हुए अपना जीवन बिताया, तंबू में रहा और अपनी पीढ़ी को भी सिखाया। प्रभु यीशु भी जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अपने जीवन के द्वारा उसके जीवन के द्वारा अपना महिमा प्रकट किया, ऐसे प्रभु भी चाहता है कि हमारे जीवन से भी ऐसा हो। संसार अंधकार में भटक रहा है। इस अंधेरे में संसार जीवते परमेश्वर को कैसे देखे, कैसे परमेश्वर की इच्छा को समझे। और यही है वो संदेश जो प्रभु यीशु हमसे साफ साफ दे रहे हैं कि हम एक ऐसी बत्ती हमें इसलिए नहीं जलाया ताकि हमें पैमाने के नीचे रखा जाए, लेकिन इसलिए रखा है ताकि हम दूसरों के लिए प्रकाश का कारण हो सके, ताकि घर के सब लोग प्रकाश को देख सकें। घर में लोग अंधेरे में जब हैं, ये रोशनी उन्हें कितनी मदद करेगा और वो कितने खुश होंगे जब प्रकाश आता है। लेकिन अब्राहम की पीढ़ी को देखते हैं, उन्होंने मन्ना खाया, परमेश्वर के कामों को देखा और ऐसी आशीषें प्रभु ने दी थी जो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अपने उद्देश्य से वो भटक गए। परमेश्वर ने उन्हें वायदा के देश में प्रवेश करने नहीं दिया। ध्यान रखें, हम पापी थे, प्रभु ने हमें चुना, बुलाया, ऊंचे स्थान में रखा ताकि हम लोगों के लिए प्रकाश का कारण बन सके। हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया ताकि हम स्वर्ग के उस आनंद को अंधकार में भटकने वालों के सामने प्रकट कर सकें।
स्वर्ग का आनंद भौतिक आशीषों पर आधारित नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान की उपस्थिति है स्वर्ग का आनंद। हम कितने आशीषित हैं। पृथ्वी और स्वर्ग के आशीष में कितना अंतर है। स्वर्ग में सब कुछ संपूर्ण है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। आजकल बहुत से विश्वासी पैमाने के नीचे रहना चाहते हैं। वो अपने आप में प्रकाश बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया उनके द्वारा प्रकाश देखे, क्योंकि उनके अंदर डर है शायद संसार उनसे नफरत करेगा। आइए हम अपने जीवनों को जांचें। क्या हम आशीषित नहीं कि जगत के ज्योति के तौर पर हमें चुना है? या क्या आप शर्मिंदे हैं? क्या परमेश्वर के संतान कहलाते हैं? हमें एक पहाड़ के ऊपर रखा है ना, एक शहर की तरह, ताकि दूसरों के लिए तसल्ली हो। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन वो दिव्य प्रकाश को दूसरों के सामने प्रकट करे। चाहे कैसी भी परिस्थिति में हम हो, बीमारी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, परमेश्वर हमें जैसी भी परिस्थिति में रखने में तृप्त है। हम उस परिस्थिति में रहकर दूसरों के सामने स्वर्ग की महिमा को प्रकट करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। बाप, आपके चरणों में आप हमें लेकर आए। प्रभु, विनती करते हैं आपके वचन में जो आप हमें समझाना चाहते हैं, उन बातों को समझने के लिए हमारी समझ को खोल, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके। बहुत से लोग हमारे द्वारा तसल्ली पा सके, खास करके इन दिनों में। उसके लिए हम एक एक पर तेरी आशीष बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा जीवन सच में अंधेरे में पड़े लोगों के लिए हौसला का कारण हो, उसके लिए प्रभु हमें मदद करें। प्रभु सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।